Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, second chapter. This name is Inside Our Earth. Inside our Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. डायनेमिक प्लेनेट मतलब जहाँ हम रहते हैं, होमलैंड। अर्थ जो है हमारा होमलैंड है, जहाँ लाइफ पॉसिबल है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। कॉन्स्टेंटली चेंजेस मतलब कंटिन्यू, अर्थ के अंदर और बाहर कंटिन्यूअस जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? आपको ये वंडर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा आश्चर्य होना किसी बात पर कि अर्थ के अंदर क्या है। व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? कि किस चीज से हमारी अर्थ जो है वो किस चीज से बनी हुई है। अंदर का जो पार्ट है, अर्थ के अंदर का जो पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पिक्चर में दिया हुआ है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। चार पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया। इनर कोर सबसे अर्थ का जो सबसे अंदर का जो पार्ट है, रेड कलर में दिखाया गया इंटीरियर, जिसको हम इनर कोर बोलते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट है आउटर कोर, नेक्स्ट वन मेंटल जो बीच का जो पार्ट है, एंड ऊपर हार्ड सरफेस जो है वो क्रस्ट पार्ट कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो पार्ट आता है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर क्या क्या है और वो किस तरह से बना हुआ है। इसके तीनों जो पार्ट्स आते हैं, जिसको हम लेयर्स भी बोलते हैं, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, कि तीनों लेयर्स है हमारी, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। इनर कोर और आउटर कोर ये हमारे कोर के ही पार्ट है। अंदर का जो पार्ट आता है वही पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल constructed layers on the top of the other like an onion। like an onion का मतलब है जिस तरह से हमारी ओनियन जो होती है जिसमें काफी सारी लेयर्स होती है। जब हम ओनियंस काटते हैं, कटिंग करते हैं, तो काफी सारी लेयर्स निकलती रहती है। वैसे ही अर्थ की भी जो है वो काफी सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। और आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे बाहर की जो लेयर है, इट इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज द लेयर वेयर वी लिव। वो लेयर है, क्रस्ट पार्ट वो है जिस पर हम रहते हैं। क्रस्ट पार्ट पर ही हम लोग रहते हैं, जो हार्ड सरफेस जो कहा जाता है। अंडर द क्रस्ट इज द लेयर ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मेंटल। क्रस्ट के बाद हमारी नेक्स्ट जो परत आती है, नेक्स्ट जो लेयर है वो मेंटल कही जाती है, जिसमें मोल्टन रॉक्स यानी कि लावा, जिसको हम बोलते हैं लावा, भरा हुआ होता है। बीनीथ द मेंटल लाइज द कोर। और बीनीथ द मेंटल, मेंटल के नीचे हमारा कोर लेयर जो हमारी कोर लेयर है वो आती है, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। और कोर पार्ट वो है जब से जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, हमारे अर्थ का जो सबसे ज्यादा गर्म जो पार्ट है वो हमारी इनर कोर आता है। पिक्चर में दिया भी हुआ है कितने किलोमीटर पर कौन सी लेयर दी गई है। जैसे हमारी ऊपर की जो पार्ट, जो सबसे इनर कोर वाला जो पार्ट है वो 800 माइल से यानी कि 1300 किलोमीटर। उसके बाद हमारा मेंटल वाला जो पार्ट है वो 1400 माइल्स दिया हुआ है। उसके बाद हमारा ऊपर का जो पार्ट आता है वो है हमारा 1800 माइल्स। ये तीनों लेयर्स की जो है हमारे बीच का इनकी जो लेंथ जो दी गई है कि कितनी चौड़ी है ये, वो पूरी इसकी चौड़ाई यहाँ पर विड्थ जो है वो दी गई है। पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सभी लेयर्स दिख रही हैं, किस पार्ट, कौन सा पार्ट कहाँ पर है। नेक्स्ट वन, क्रस्ट। हम बात करें क्रस्ट की, जो हमारा सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है अर्थ की, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की अपर मोस्ट लेयर, इट एवरेज थिकनेस, थिकनेस मतलब इसकी जो चौड़ाई जो होती है लेयर्स की, कितनी नीचे तक अंदर तक फैली हुई है। थिकनेस वेरिड फ्रॉम 30 to 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर तक होती है। एंड थिकनेस एवरेज मोर देन 3 times एज मच एज
फ्रॉम द ओशियनिक क्रस्ट टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो वाटर बॉडीज जो है हमारी ओशियंस जो होते हैं उससे 3 टाइम्स यानी कि उससे ज्यादा 3 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि हमारे ओशन का जो नीचे वाला पार्ट है, ओशन जो काफी सारे डीप होते हैं, डीपेस्ट होते हैं, उनके नीचे वाला पार्ट और हमारी अर्थ के ऊपर वाला पार्ट यानी 3 टाइम उससे ज्यादा होता है। द क्रस्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 लेयर्स। क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो अपर पार्ट है हमारे लेयर का उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल मतलब हार्ड सरफेस, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो हार्ड सरफेस हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम अबाउट 30 किलोमीटर टू अबाउट 50 किलोमीटर। अंडर माउंटेन्स इसके अंदर को क्या क्या आते हैं, 30 to 50 किलोमीटर्स के अंदर माउंटेन्स भी इसमें इंक्लूड्स रहते हैं। There are 2 layers of the continental crust. The lowest denser layer is made up of सीमा। सीमा जो ऊपर वाली जो पार्ट है वो जो लोएस्ट जो क्रस्ट है उसको हम सीमा बोलते हैं, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। SiCi यानी कि सीमा कैसी है, Si सिलिका, Ma मैग्नीशियम, इन दो जो है वो मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। एंड द अपर लेस डेंस लेयर मेड अप ऑफ सियाल, और नेक्स्ट जो लेयर है उसको हम सियाल बोलते हैं, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर एल्मीना से मिलकर बनी हुई है। सियाल Si सिलिका, Al एल्मीनिया, ये जो है इन मटेरियल से मिलकर हमारी ये जो लेयर्स बनी हुई है सीमा और सियाल। द अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेनिटिक रॉक्स while the lower layer consists of blastic rocks। इसमें जो अलग अलग टाइप्स की जो रॉक्स होती हैं वो पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स, जिससे में और ओशियनिक क्रस्ट इज मच थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है ओशियंस के नीचे का जो क्रस्ट पार्ट है वो पतला होता है, यानी कि उसकी जो परत की जो मोटाई होती है वो कम होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होती है, क्योंकि ये पूरा ही हमारा हार्ड सरफेस होता है, उसमें वाटर बॉडीज आ जाती है, तो उसकी जो नीचे की जो लेयर है वो कम होती है। विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 5 to 10 किलोमीटर, उसकी एवरेज जो थिकनेस है वो 5 to 10 किलोमीटर है। इट हैज one layer of सीमा which consists of blastic rocks and gabbros। इसमें जो अलग अलग टाइप्स की जो रॉक्स आती हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन हमारा मेंटल वाला पार्ट आता है। क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो मेंटल वाला पार्ट है जिसमें हमारी रॉक्स जो है वो लिक्विड होती है, यानी कि जिसमें लावा मैग्मा भरा हुआ होता है। द मेंटल इज अ वेरी थिक लेयर विच लाइज बिलो द क्रस्ट, काफी पतली लेयर होती है और क्रस्ट के नीचे होती है जस्ट। इट एवरेज थिकनेस इज 2886 किलोमीटर। इट इज मेड ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स, बहुत ज्यादा जो डेंस होता है यानी कि बहुत ज्यादा गहरा जो हैवी मटेरियल होता है उससे बना हुआ होता है। द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मेंटल वाले पार्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट एंड द जो अपर मेंटल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि सॉलिड पार्ट होता है उसका, जबकि जो लोअर मेंटल होता है वो ही सॉलिड पार्ट नहीं होता है। The upper mantle is in solid state and the lower mantle is in semi molten कंडीशन। सेमी मोल्टन मतलब आधा पिघला हुआ, रॉक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसमें जो मैग्मा जो लावा है उसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर की वजह से। द टेम्परेचर इन दिस लेयर रेंजेस बिटवीन 870 डिग्री सेल्सियस। अपर मेंटल का जो टेम्परेचर होता है वो 870 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि टू 4000 डिग्री सेल्सियस तक लोअर मेंटल तक, यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों का जो अगर मिलाएं 870 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर रहता है। इसका मतलब सब कुछ वहाँ पिघला हुआ और बहुत ज्यादा हीट होती है। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम आर द चीफ एलिमेंट्स दैट मेक अप दिस लेयर सीमा। और सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस लेयर को बनाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिलिकॉन और मैग्नीशियम को सीमा बोला जाता है। नेक्स्ट वन हमारा पार्ट आता है कोर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर जो है वो हमारी
अर्थ का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, अंदर का जो पार्ट होता है, जो सबसे हॉटेस्ट जो प्लेस है अर्थ के अंदर का, जो कि नॉर्मली जिसका जो 1220 किलोमीटर अंदर, यानी कि उसकी विड्थ जो चौड़ाई वो इतनी है। इट इज मेड अप ऑफ निकल्स एंड आयरन। ये जो पूरा जो बना हुआ है जो हमारा कोर पार्ट, वो निकल और आयरन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर दी गई है, आयरन एंड निकल एंड आयरन, एंड इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड नाइफ, जिसको हम नाइफ बोलते हैं, NI निकल, एंड FE जो है वो फ्रीसियस, और आयरन, फ्रीसियस को आयरन भी बोला जाता है। Many expert attributes the magnetic properties of the earth the presence of nickel and iron। काफी सारी मैग्नेटिक मतलब खींचने वाली जो होती है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है, इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यहाँ पर प्रेजेंस पाई जाती है निकल एंड आयरन में। द कोर इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्पियर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोर पार्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है इनर कोर विच इज सॉलिड एंड आउटर कोर विच इज मोल्टन। इनर कोर जो पार्ट है वो हमारा सॉलिड पार्ट होता है, जबकि जो आउटर कोर है वो मोल्टन पार्ट होता है। दिस द कोर हैज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि मेंटल का जो था वो 870 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पर उससे भी ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट जो प्लेस है वो हमारा इनर कोर माना जाता है। इन लेयर्स के बारे में अगर हम और आगे बात करें तो चैप्टर में भी आते हैं इन लेयर्स के बारे में। यहाँ पर देखो चैप्टर में भी हमारा दिया गया है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट, ओशियन, ओशियन करंट्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारा पार्ट है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि हार्ड सरफेस हमारा पूरा, ये हमारे कॉन्टिनेंट है, यानी कि हार्ड सरफेस। ओशियन, ये हमारे ओशियन है। ओशियनिक करंट, ओशियन के नीचे का जो तल है उसका, जो ओशियन यानी कि समुद्र के नीचे का जो तल पार्ट होता है वो ओशियनिक क्रस्ट कहा जाता है। तो इसकी तो कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो पानी आ गया इतना, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती, 5 to 10 किलोमीटर होती है, जबकि इसकी 30 to 50 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट वन, जितनी भी जो रॉक्स होती हैं, सॉरी जितनी भी जो लेयर्स है, तीनों लेयर्स अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। तीनों के नाम भी आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट वन जो हमारी लेयर थी, जो ऊपर वाली जो लेयर आती है, जो कि सीमा और शियाल, दो टाइप के मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। वैसे ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और उसमें ओशियनिक क्रस्ट आता है। नेक्स्ट वन, वैसे ही इनर कोस्ट जो हमारा पार्ट है वो नाइफ, NIFE, यानी कि NI मतलब निकल, और FE मतलब फ्रीसियस, दैट इज आयरन, इससे मिलकर बनी हुई है। ये तीनों ही जो पार्ट है हमारे क्रस्ट लेयर, ये तीनों पार्ट मिलकर हमारे अर्थ को बनाते हैं। पिक्चर अच्छी तरह क्लियर है बिल्कुल। इनर कोर, आउटर कोर, जो मेंटल है उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेंटल जो इनर मेंटल, आउटर या लोएस्ट मेंटल, या ऊपर का जो अपर मेंटल है। वैसे ही क्रस्ट पार्ट हमारा आता है। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन भी दी गई है साइड में ही, डू यू नो के बॉक्स में भी दिया गया है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, इट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे डीपेस्ट माइन, यानी सबसे गहरी माइन पाई जाती है। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन सर्च फॉर ऑयल। इंजिन हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। यहाँ पर जो इसको जो बनाया गया है 4 किलोमीटर तक नीचे गहरा खोदा गया, और ऑयल के लिए जो इंजीनियर्स जो होते हैं वो इसको और ज्यादा गहरा कर रहे हैं। और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन, आप लोगों को इसमें सिर्फ इतना ही करना है अभी तो। सबसे पहले तो ये पिक्चर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करनी है, और ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तीनों पार्ट इसके डिफरेंट डिफरेंट ये पिक्चर पूरी ड्रॉ करनी है इसी तरह से, और उसके नाम जो दिए गए हैं वो, और आप लोगों को मैंने जो दिखाया है पिक्चर के थ्रू जो दिखाया है उसमें बिल्कुल क्लियरली उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई भी दी गई है उस पिक्चर में। इसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा ड्रॉ करना है।
कि इसमें उनकी कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, तीनों लेयर्स की इस तरह से यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करने हैं और उसको समझना है। ओके, थैंक यू।